जय श्री कृष्ण मित्रों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर अधिक मास को मल मास क्यों कहा जाता है और पुरुषोत्तम मास नाम कैसे मिला, ये महीना क्यों आता है, इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस महीने में की गई एक गलती आपका सारा पुण्य एक झटके में नष्ट कर सकता है। अधिक मास 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक चलेगा। पुरुषोत्तम पूर्णिमा 31 मई 2026 को आएगी। इस वीडियो में अधिक मास क्या है और क्यों आता है, पद्म पुराण की पूरी कहानी, 6 काम जो जरूर करें, 5 काम जो भूलकर भी ना करें और क्यों असली धार्मिक महत्व क्या है। एक महीना जिसे खुद भगवान ने अपना नाम दिया, क्यों? क्योंकि इस महीने को किया गया पुण्य बाकी पूरे साल से 10 गुना ज्यादा होता है। दुनिया ने जिस महीने को मल मास कहा, मतलब गंदा महीना, भगवान ने उसी को अपना सबसे पवित्र महीना बना दिया। यह कहानी है पद्म पुराण की और यह कहानी आज भी जिंदा है। आज एक सवाल पूछता हूं, आपके घर में कितने लोग जानते हैं कि अधिक मास में शादी क्यों नहीं होती? सिर्फ रिवाज मानते हैं। यह वजह भी पता है? आज पूरी वजह भी आपको बताएंगे। पहले यह समझिए, यह महीना आता कहां से है। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिए, आपको संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है। पहले यह समझिए, यह महीना आता कहां से है। हिंदू पंचांग चंद्रमा के हिसाब से चलता है। एक चंद्र वर्ष यानी 354 दिन, सौर वर्ष यानी 365 दिन, फर्क है 11 दिन का। हर साल यह 11 दिन जमा होते रहते हैं। 3 साल में 33 दिन यानी संपूर्ण एक महीना पूरा। तो हर 32-33 महीने में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। इसे कहते हैं अधिक मास। 2026 में यह जेठ महीने में आएगा, यानी इस साल के 2 जेठ महीने। पहला अधिक ज्येष्ठ 17 मई से 15 जून, दूसरा उसके बाद, और पुरुषोत्तम पूर्णिमा 31 मई 2026 को है। इस महीने का सबसे शक्तिशाली दिन। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह 32-33 महीने में सिर्फ एक बार आती है। अब आते हैं असली बात पर। पद्म पुराण में एक कहानी है। हिंदू पंचांग के हर महीने का एक अधिष्ठा देवता होता है। चैत्र का भगवान विष्णु, वैशाख का मधुसूदन, हर महीने का एक देव और उसका एक घर। लेकिन यह 13वां महीना, इसका कोई देव नहीं था। किसी ने इसे अपनाया ही नहीं। पुरोहित इसमें शुभ काम नहीं करते थे, परिवार इसमें विवाह नहीं रखते थे। इसे एक नाम दिया गया, मल मास, यानी कि गंदा महीना। अब यह महीना क्या करता है? वह सीधे भगवान विष्णु के पास जाता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे कोई नहीं चाहता, मैं आपके पास आया हूं क्योंकि अब कोई और जगह नहीं है। और भगवान विष्णु, जिन्होंने हमेशा उन्हें अपनाया है, जिन्हें दुनिया ने ठुकराया हो, उन्होंने कहा, तुम मेरे हो। उन्होंने इस महीने का अपना खुद का नाम दिया, पुरुषोत्तम, यानी परमात्मा, सर्वोच्च ईश्वर, और घोषणा की, इस महीने की की गई भक्ति, दान, जप, तप का फल बाकी महीनों से 10 गुना अधिक होगा। जो महीना मल मास था वह पुरुषोत्तम मास बन गया। यह कोई छोटा फैसला नहीं है। तो अब सवाल यह है, इस महीने में क्या करना चाहिए? पहली बात, मंत्र जाप। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करके, यह 12 अक्षरों का मंत्र है। इसे पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और अधिक मास में इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। दूसरी बात, विष्णु सहस्त्र नाम पुरुष सूक्त का पाठ करें। रोज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी को जरूर करें। दोनों इसी महीने में है। तीसरी बात, श्रीमद् भागवत कथा का यह गीता पाठ धर्मशास्त्र कहते हैं। इस महीने में गीता का पाठ सुनने से
जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। चौथी बात, दान अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। अनाज, जल, वस्त्र, दीपदान। और एक खास बात, कांसे के बर्तन में मालपुए रखकर दान करना इस महीने में बेहद शुभ माना जाता है। पांचवी बात, स्नान पवित्र नदी में करें। नहीं जा सकते कोई बात नहीं, घर पर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। छठी बात, कोई भी काम निष्काम भाव से करें। शास्त्र कहता है इस महीने में फल की इच्छा से किए गए वाले काम वर्जित है। भगवान को पाने की नियत से करें, बदले में कुछ पाने की नियत से नहीं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग यह गलती करते हैं। पहला, विवाह, सगाई, मुंडन, जनेऊ ये शुभ संस्कार इस महीने में वर्जित है। क्यों? क्योंकि यह मास सांसारिक कामनाओं के लिए है ही नहीं, यह मास भगवान का है। इस महीने में विवाह करने से शुभ फल नहीं मिलता, यह धर्मशास्त्रों का स्पष्ट मत है। दूसरा, गृह प्रवेश और गृहारंभ। नया घर खरीदा है, अधिक मास में प्रवेश मत कीजिए। नया घर बनाना शुरू करना है, रुकिए, इस महीने को खत्म होने दीजिए। तीसरा, नया व्यापार और बड़ी खरीदारी। इस महीने में नया बिजनेस शुरू ना करें। गाड़ी, जमीन, जेवर ये बड़ी खरीदारियों टाले। क्यों? क्योंकि काम्य कर्म यानी फल की इच्छा से किए गए कर्म इस मास में फलहीन होते हैं। मेहनत होगी, फल नहीं मिलेगा। चौथी बात, तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इस महीने में वर्जित है। क्यों? क्योंकि यह महीना शुद्धि का है। तामसिक भोजन मन को अशुद्ध करता है, और जब मन अशुद्ध हो तो भक्ति का प्रभाव कम हो जाता है। पांचवी बात, झूठ, अपमान और वाद विवाद यह सबसे बड़ा वर्जित है। इस महीने में किसी का अपमान करना, झूठ बोलना या विवाद में पड़ना आपके सारे पुण्य नष्ट कर सकता है। भगवान पुरुषोत्तम जो इस महीने के स्वामी है, उनका स्वभाव करुणा और क्षमा है। जो उनके महीने में दूसरों का कष्ट देता है वह भगवान को कष्ट देता है, ऐसा माना जाता है। अब और एक बात, यह महीना सिर्फ कर्मकांड का नहीं है। वह कहानी याद है, जो महीना ठुकराया गया था वह भगवान का हो गया। तो सवाल यह है, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा किस्सा है जिसे आपने मलमास की तरह अलग कर दिया है? वो प्रार्थना जो आप करना चाहते थे, वो साधना जो कभी शुरू नहीं हुई, वो रिश्ता, वो नाता जो टूट गया हो। अधिक मास कहता है जो ठुकराया गया हो वह भगवान का होता है। यह 29 दिन आपके पास है, 17 मई से 15 जून तक। अगले 32-33 महीने तक यह मौका आपको नहीं मिलेगा। तो आज का सवाल यह है, इस पुरुषोत्तम मास में आप क्या करने वाले हैं? क्या सिर्फ यह देखेंगे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, या फिर इस महीने को सच में बदलाव का महीना मानेंगे? भगवान ने एक ठुकराए हुए महीने को अपना नाम दिया। यह महीना आपको कुछ भी देने आया है, बस एक शर्त है, जो भी करो निष्काम भाव से करो, बिना उम्मीद के। इससे बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, उन्हें भी तो पता चले कि अधिक मास आ रहा है और उसका पालन कैसे करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।